हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, सीधे लंबे चालक तार के कारण, सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर के परिपथी नियम से। आज हम निकालेंगे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए जानते हैं ये परिनालिका क्या होती है। परिनालिका जो होती है एक लंबे बेलनाकार कुंडली होती है। परिनालिका जो एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टॉस आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरों के द्वारा पास पास लपेट कर बनाई जाती है। देखिए ये चित्र, ये परिनालिका का चित्र यहाँ पर है। ये जो तार, ये कोई धातु है, हरा पेन से दिखाया गया है। एक बेलनाकार, अंदर में पोला है जैसे पाइप रहता है खाली, और ये पाइप हो गया लंबा बेलनाकार हरा। उसके ऊपर को तांबे के तार लपेट दिए, जैसे तांबे के तार लपेट दिए स्प्रिंग जैसे। अब इस तांबे के तार में हम यहाँ से बैटरी, ये देखिए बैटरी लगा हुआ है। अब बैटरी का बटन, तो बटन चालू करेंगे, बैटरी से धारा बहेगी। तो ये कुंडली बोलते हैं इसको। तार को जब हम गोल 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 लपेट देते हैं तो कुंडली कहते हैं। उसमें धारा प्रवाहित कर दिए तो ये बेलनाकार जो परिनालिका है उसके अंदर ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और ये जो परिनालिका है एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखिए इधर S ध्रुव और इधर N ध्रुव बन गया। अब ये बल रेखा गुजर रही है अंदर से, तो यही तो परिनालिका है। चलिए परिनालिका के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। आज हम निकालेंगे लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन व्यंजक निकालने के पहले थोड़ी परिनालिका के बारे में हम जान लेते हैं। परिनालिका होता क्या है? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टॉस आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार, मतलब तार जो है आपस में जुड़े नहीं रहने चाहिए, आदि पर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। एक आदर्श परिनालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। परिनालिका की लंबाई बहुत होना चाहिए उसकी। ये देखो एक बना दिया गया है, एक गोल 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 तार लपेट दिया गया है, और तार का एक सिरा इधर निकला है, तार का दूसरा सिरा, ये दोनों के बीच में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो परिनालिका में जो कहलाएगी वो धारावाही परिनालिका कहलाएगी। अब हम देखते हैं परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि ये परीक्षा में नहीं लिखना है इसको। यदि आता है कि लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र को व्यंजक लिखिए, तो ये सबको हमको नहीं लिखना है, लेकिन हमको जानकारी होना चाहिए। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका प्रत्येक फेरा धारावाही वृत्ताकार लूप की तरह कार्य करता है। परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। पास पास के दो फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिनालिका के भीतर मध्य बिंदु X पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, तीव्र तथा परिनालिका के अक्ष के अनुदिश होता है। परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा कैसी होगी? लिखा है उसकी दिशा जो होगी परिनालिका के अक्ष के अनुदिश। परिनालिका का अक्ष हम जानते हैं लंबाई होगा। परिनालिका के बाहर स्थित बिंदु Y पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल तथा अक्ष का अनुदिश होता है। परिनालिका के बाहर बिंदु Y पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। परिनालिका की लंबाई अधिक एवं फेरे सघन हो तो उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर होता है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। ये आखिरी बात को हमको याद रखना है। यदि परिनालिका की लंबाई अधिक एवं फेरी सघन हो
तो उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ये अंदर और बाहर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसे होता है? चुंबकीय अक्ष के समांतर। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के अक्ष के समांतर और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है लगभग शून्य। इन्हीं दो बातों को हमको याद रखना है। क्या बात याद रखना है? परिनालिका में फेरे जो लगे होते हैं तांबे के तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रत्येक फेरे जो हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली की तरह कार्य करेगा। परिनालिका के फेरे में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रत्येक फेरा धारावाही वृत्ताकार कुंडली की तरह कार्य करेगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर होगा। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। इन्हीं बातों को हम जानना है। अब हम चलिए निकालते हैं लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चलिए अब निकालते हैं धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये यहाँ पर चित्र बनाया गया है। देखिए एक परिनालिका दिख रहा है, गुलाबी पेन से दिख रहा है। PQRS एक परिनालिका है जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। इसकी जो है ये परिनालिका की मान लो 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या n है तथा इसमें बहने वाली धारा I है। इसमें बहने वाली धारा तो नहीं दिखाया गया है चित्र में, लेकिन इसमें फेरे भी नहीं दिखाया गया है। ये व्यंजक निकालने के लिए चित्र बनाया गया है। हम दूसरा चित्र देखेंगे। ये देखिए ये है, इसमें परिनालिका जो है PQRS है। इसमें प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n और इसमें प्रवाहित धारा है I। तो ये हमें वर्णन करने के लिए ऐसा चित्र भी बनाना पड़ेगा और व्यंजक निकालने के लिए हमें दूसरा चित्र भी ऐसा बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। मान लो PQRS एक परिनालिका है। सबसे पहले लिखना है, शुरू में हम असमंजस में आ जाते हैं कि हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें, लेकिन भौतिक में एक बात है, सबसे पहले बहुत सुंदर चित्र बनना चाहिए। तो देखिए ये चित्र सुंदर बना है, रंगीन बना है, कहीं कटमट नहीं है। और इसको लिखना क्या है, शुरू का शब्द बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मान लो PQRS एक परिनालिका है जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है तथा इसमें बहने वाली धारा I है। कितना हो गया? इतना तो सब लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ें। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हम पहले ही जान चुके हैं कि जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान तथा बाहर लगभग शून्य होता है। ये भी हम जान चुके हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान और परिनालिका के बाहर शून्य होता है। चलिए अब इसका व्यंजक निकालते हैं। हमें परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य होता है। तो हमें ज्ञात करना है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। इसके लिए एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD की कल्पना करें जिसकी भुजाएं AB और CD परिनालिका के अक्ष के समांतर हो। हम यहाँ पर एक परिनालिका के भीतर आयताकार लूप ABCD की कल्पना करेंगे और जिसकी भुजाएं AB और CD
परिनालिका के अक्ष के समांतर होना चाहिए। चलिए देखते हैं चित्र। तो ये हम वही चित्र देखेंगे। परिनालिका के भीतर एक आयताकार लूप ए बी सी डी की कल्पना करेंगे। परिनालिका के भीतर एक एम्पियर लूप बोलते हैं, ये बंद लूप है, बंद है, 4 भुजा है, इसकी आयताकार है, इसकी 2 भुजा ए बी और सी डी जो है ये परिनालिका के अक्ष के समांतर है। इसकी जो लंबाई है, हम जानते हैं आयत की आमने सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई बराबर होता है। इसने हमने मान लिया भुजा की लंबाई ए बी और सी डी भुजा की लंबाई है x। अब आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब हम ये जो आयताकार एम्पियर लूप है इसके चारों भुजाओं का हम रेखीय समाकलन करेंगे। इनके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उनका हम रेखीय समाकलन करेंगे, तो हमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। चलिए अब आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये समाकलन हो गया। ये बंद वक्र है गोल, रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र बी का, अब ये समाकलन है डीएल, तो ये हो गया रेखीय समाकलन। चारों ओर आयत के चारों ओर भुजा का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का, तो ए बी भुजा का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल, बी सी भुजा का रेखीय समाकलन बी सी बी डॉट डीएल, सी डी भुजा का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल सी डी, और डी ए भुजा का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल। सब में बी डॉट डीएल आएगा, भुजा अलग अलग ए बी सी सी डी डी ए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें व्यंजक निकालना है। चलिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका मान निकालेंगे, ए टू बी बी डॉट डीएल बराबर, हम देखेंगे ये जो बी डॉट डीएल ए बी भुजा, ए बी जो भुजा है वो परिनालिका के अक्ष के समांतर है बी डॉट डीएल, तो बी डॉट डीएल का मान हो जाएगा बी डॉट डीएल कॉस थीटा। अब हम देखेंगे बी और डीएल, ए बी भुजा में बी और डीएल की दिशा एक ही होती है, तो यहां लिखेंगे कॉस 0, यहां लिखेंगे कॉस 0। कॉस 0 क्यों, क्योंकि ए बी भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है, तो यहां लिख देंगे समाकलन बी डॉट डीएल कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 आता है, तो लिख देंगे यहाँ पर बी डॉट डीएल इंटू 1, यहाँ लिखेंगे कॉस 0 इक्वल टू 1। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब डीएल जो है एक भुजा है, ए बी भुजा की लंबाई है, तो यहां हम लिख देंगे बी डीएल, एक को हटा देंगे। अब डीएल मतलब ए बी भुजा की लंबाई लिख देंगे, ए बी भुजा की लंबाई हमने कितना माना था, x माना था, तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1 ए कह देते हैं इसको, क्योंकि समीकरण नंबर 1 तो यहां पर है, इसका मान आ गया 1a। इसी प्रकार हम अब निकालेंगे समाकलन बी टू सी, बी डॉट डीएल का वैल्यू, तो ये जो बी सी है परिनालिका के लंबवत है, परिनालिका के लंबवत, तो लंबवत के लिए क्या कोण बनेगा, बी डॉट डीएल कॉस 90 का कोण बनेगा। परिनालिका जो है वो भुजा बी सी के लंबवत है, इसलिए कॉस का मान क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि कॉस 90 बराबर 0, कॉस 90 बराबर 0, तो इसका जो मान आएगा ये आएगा 0, क्योंकि 0 होती है पूरा 0, बी
टू सी समाकलन बी डॉट डी एल 0 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं सी टू डी। अब हम निकालेंगे समाकलन सी टू डी बी डॉट डी एल। जो सी डी जो भुजा रहता है, हम अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शून्य होता है। सी डी जो भुजा है हमने माना है एम्पियर लूप, तो सी डी भुजा परिनालिका के बाहर है, तो इसलिए इसका मान कितना होगा 0। यहाँ लिख देंगे परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो सी टू डी बी डॉट डी एल का मान आ गया 0। अब एक और बच गया एक भुजा डी टू ए बी डॉट डी एल। ये जो भुजा है डी ए, ये परिनालिका के लंबवत है, तो इसका मान हो जाएगा डी टू ए बी डॉट डी एल cos 90 आ जाएगा। परिनालिका के लंबवत है भुजा, तो cos 90। और चूंकि हम जानते हैं cos 90 का मान होता है 0, तो इसका मान भी हो जाएगा 0। अब हम देखें कि ये हो गया समीकरण 1D, ये हो जाएगा समीकरण 1C। और पहले 1A 1B 1C 1D, हम सभी भुजाओं का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 था बंद समाकलन बी डॉट डी एल बराबर ए टू बी था, तो ए टू बी का मान आया बी डॉट एक्स, बी टू सी का मान आया 0, सी टू डी का मान आया 0 और डी टू ए का मान आया 0। यहाँ हम देखते हैं ए टू बी का मान बस आया बी डॉट एक्स, तो ये आ गया बी डॉट डी एल बराबर बी एक्स। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके आगे समीकरण 2 के आगे आयताकार लूप में फेरों की संख्या nx होगी। n जो है प्रत्येक अंक लंबाई पर फेरों की संख्या है, और जो है x जो है वो आयताकार लूप की लंबाई। चूंकि प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है। आयताकार लूप द्वारा घेरी गई कुल धारा, आयताकार लूप द्वारा घेरी गई कुल धारा कितनी होगी? NXI होगी। अब हम जानते हैं एम्पियर का प्रतिपत्ति नियम, तो हम लिखेंगे एम्पियर के परिपत्ति नियम से। एम्पियर का परिपत्ति नियम क्या होता है? एक बार आपको बता दूं, एम्पियर का परिपत्ति नियम होता है निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा, उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो इसी को यहाँ लिख देंगे, निर्वात में बंद वक्र द्वारा घिरी गई कोई जो लूप है, तो B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ये रेखीय समाकलन हो गया, किसके बराबर होता है? उस बंद वक्र, हमारा बंद वक्र आयत है, तो बंद वक्र द्वारा घिरी गई कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसको लिख दिए एम्पियर के परिपत्ति नियम से। अब इसका मान रखेंगे, आयत ABCD से घिरी कुल धारा क्या होता है? NXI होता है। यहाँ लिख देंगे समाकलन B डॉट DL बराबर μ0 इंटू NXI। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर
3। हम लोग जानते हैं समीकरण 2 आया था समाकलन b डॉट dl इक्वल टू bx। तो हम समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। समीकरण 2 और 3 में जो है लेफ्ट साइड बराबर है b डॉट dl उसमें भी है, और समीकरण 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये समीकरण 2 था, b डॉट dl बराबर bx। ये तो जो था ये समीकरण 2 था। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ये समीकरण 2 का लेफ्ट साइड, समीकरण 3 का लेफ्ट साइड, तो हम लिखेंगे bx को यहाँ लिख देंगे, तो लिख सकते हैं bx बराबर म्यू नॉट nxi। ये जो राइट हैंड साइड दोनों का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों में x आ गया तो काट देंगे, ये x को कैंसिल कर दिए, तो क्या बचेगा b बराबर म्यू 0 ni। तो ये जो समीकरण जो 4 आया है, जो समीकरण जो 4 आया है, परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। समीकरण 4 परिनालिका के अंदर, समीकरण 4 परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पेपर में आ चुका है। सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है एम्पियर के परिपथीय नियम से लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो कैसा लगा पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और आगे पढ़ना है पूरा 12th फिजिक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।